जीत गए जीत गए जीत गए। देखो भाई, सोनम वांगचुक को प्रणाम है। सोनम वांगचुक जैसे महान आदमी को, देवता जैसे पुरुष को सरकार ने यूएपीए में अंदर डाल दिया, लेकिन फिर सरकार ने उनको रिलीज कर दिया। तभी मार्च में 170 दिन तक वो डिटेन रहे थे, है ना। और 107 अभी मार्च में उनको रिलीज कर दिया गया था। अब सोनम वांगचुक भाई 3 इडियट्स मूवी बन गई उनके ऊपर। लद्दाख को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वन ऑफ द बहुत बड़े लीडर है ये। अब फाइनली एक बड़ी जीत लद्दाख की दिख रही है और मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। तो हम बात करेंगे ये जीत क्या है, हम बात करेंगे कि लद्दाख के लोगों को कैसे बेनिफिट मिलेगा, और भारत का मुकुट है लद्दाख, समझ लो इस बात को। चलिए एक एक करके जानते हैं। आज फाइनली हमारी क्लास है पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने की, रात 9 बजे आप जुड़िए हमसे। पहली क्लास पब्लिक है, 50 दिनों तक हर दिन ये क्लास चलेगी और आपका पॉर्न एडिक्शन जड़ से खत्म होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो टुडे इज द लास्ट डे। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। 2019 में क्या होता है, 2019 में जम्मू कश्मीर में लद्दाख और कश्मीर और जम्मू आता है। एरिया लद्दाख का बहुत बड़ा है, लेकिन लद्दाख ने हमेशा ये बोला कि हमको इग्नोर किया गया है, जो कि बात सच है। बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ सच है उनकी। बहुत खूबसूरत है लद्दाख, बहुत खूबसूरत है। जाइए, ले जाइए, मज़ा आ जाएगी आपको। मतलब कहते हैं ना डिवाइन। अब 2019 में आर्टिकल 370 आता है। सेरिंग नामग्याल ने बहुत बढ़िया उस समय तो स्पीच दिया, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं लद्दाख। बट तब काफ़ी लोग खुश हुए। बुद्धिस्ट है यहाँ पे बहुत सारे, मेजॉरिटी बोला कि यस, अब फाइनली लद्दाख को जो है वो उनका हक मिलेगा। 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी उस समय, एक लद्दाख बन गई थी, एक जम्मू कश्मीर बन गई थी। उसके बाद 2 साल का लॉकडाउन लग गया था यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिला, बट उनको लेजिस्लेचर मिल गया। जैसे दिल्ली वाला हिसाब किताब है ना। इस समय उमर अब्दुल्ला जो है सीएम है, कोई दिक्कत नहीं। बट लद्दाख को क्या मिला? लद्दाख पूरा केंद्र के कंट्रोल में आया, क्योंकि केंद्र ने बोला कि भाई देखो ये बॉर्डर के पास है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। लद्दाख में गजब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, ज़बरदस्त। जो रोड खराब थी वो बन गई, बहुत बढ़िया। तो मनोज सिन्हा है यहाँ पे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वही बोला कि देखिए ऐसे काम चलेगा नहीं। तो लद्दाख के लोगों ने बोला कि भाई देखो, हम बस इतना चाहते हैं कि बाहरी लोग ना आए, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को जॉब मिले, हम चाहते हैं कि ये जो लैंड है वो हमारे पास ही रहे। जो चाइना ने पहले, भाई हमारे जो भेड़ बकरियां जो चरवाहे काफ़ी आगे तक चले जाते थे, आज वो चाइना के पास है। तो यहाँ बेसिकली 6th शेड्यूल की बात होने लगी। अब जिनको नहीं पता, आर्टिकल 275, आर्टिकल 245, 6th शेड्यूल हमारा संविधान जो है वो ऑटोनॉमी देता है। मैं मेघालय गया हूँ, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम, ये 4 स्टेट के पास 6th शेड्यूल है, और बाकी नागालैंड, सिक्किम के पास आर्टिकल 371 है। आर्टिकल 370 तो कश्मीर के पास था, आर्टिकल 371 बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास है। तो अब ये जो 6th शेड्यूल है, इसके तहत आपकी फाइनेंस, आपकी जुडिशरी, आपकी एग्जीक्यूटिव, मतलब एक तरीके से आप भारत के साथ हो, लेकिन आप खुद के फैसले ले सकते हो। एक घर में तो रहते हो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो। और मेरे ख्याल में 6th शेड्यूल इन राज्यों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, डिसेंट्रलाइजेशन, अखंड लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की, डिस्ट्रिक्ट में ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई जाएंगी। 30 मेंबर होंगे, 26 सिलेक्ट होकर आएंगे, 4 को एग्जीक्यूटिव चुना जाएगा, और उसके बाद आप रेवेन्यू अपने हिसाब से कलेक्ट करिए, आप लॉ अपने आप से बनाइए, जो भी आपके कस्टमरी लॉ रहे हैं। तो भारत, इसीलिए तो भारत है, डाइवर्सिटी है, भारत ने सबको इज्जत दी है। बट लद्दाख में सोनम वांगचुक ने बोला कि देखो ऐसे काम चलेगा नहीं, एंड वी वांट जस्टिस। ठीक है, आप सेंटर में, केंद्र में हैं, बट अगर आप मान लीजिए कि आपने हमको 6th शेड्यूल नहीं दिया, या अगर आपने हमको ज़्यादा ताकत नहीं दी, तो हमारी तो बैंड बच जाएगी, बाहर के लोग आएंगे, ज़मीनें ले जाएंगे, चाइना आएगा, प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो आपको कुछ भी करके हमको हमारी जो इज्जत है और हमारी जो राइट्स है वो आपको देने पड़ेंगे। पूरा लद्दाख जो है वो प्रोटेस्ट पे आ गया। 2 बॉडीज थी, एक आपकी लेह एपेक्स बॉडी LAB, और एक कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, और इन दोनों को लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक, ठीक है। अब दोस्तों मीटिंग हुई, पहले भी 1 साल पहले मीटिंग हुई थी। मीटिंग में क्या हुआ कि चलो मीटिंग हुई है,
हम आप केंद्र ने ये आश्वासन दिया लद्दाख वालों को कि ठीक है आप चिंता मत करिए, लद्दाख को आश्वासन दिया कि हम आपको जो भी आपके मांगे मान लेंगे। टाइम बीत गया, कुछ नहीं, है ना, ये आइडेक्स मलिए काम पे चलिए। तो सोनम वांगचुक और बाकी सब ने बोला कि ऐसे काम चलेगा नहीं, फिर से पूरा लद्दाख सड़कों पर आ गया, पूरा लद्दाख सड़कों पर आ गया। देखिए लद्दाख तो स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है कि आप हमको पूरा एक स्टेट बना दीजिए, ये पॉसिबल नहीं होगा। केंद्र, मैंने उस समय भी बोला था कि भाई अमित शाह को समझना चाहिए, बैठना चाहिए यहाँ पे लोगों के साथ। सोनम वांगचुक क्या उनकी दिक्कतें हैं, वो जो मांग रहे हैं उनकी वाजिब डिमांड है भाई। वो भारत के लिए उन्होंने बहुत, कहते हैं ना कि वो मुकुट है, लद्दाख हमारे सिर का ताज है। और आप एक इंसर्जेंसी टाइप, हालांकि वहाँ कभी नहीं होगी क्योंकि वो पीसफुल लविंग है, लेकिन भाई कहते हैं ना कि वो ताकत छुपी हुई है उनकी। तो ये समझना पड़ेगा कि वो वॉरियर्स रहे हैं, वॉरियर मेंटालिटी रही है, बट वो पीसफुल है। जो मांग रहे हैं आप बातें सुनिए। तो सरकार ने भाई देखो थोड़ा सा काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, प्रोटेस्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगे। और प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रांग तब हो गए जब सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 170 दिन तक वो गिरफ्तार रहे भाई, दिल्ली जयपुर जेल में रहे वो एनएसए के तहत। तब यहाँ पे लोकल्स ने बोला कि हमारी आवाज़ को इग्नोर किया जा रहा है और जो भी डिसीजंस है वो बाहर के लोग ले रहे हैं। भाई हमसे पूछो ना कि हमको क्या चाहिए। फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी है, अगर आप यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट करोगे तबाही मच जाएगी। हंगर स्ट्राइक्स हुई, लार्ज रैलीज हुई, पब्लिक मार्चेज हुए, सब पीसफुल हुए, बिल्कुल भी हिंसा यहाँ पे, बहुत डिसिप्लिन्ड है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ लद्दाखी पीपल। अब सेंटर ने बोला कि देखिए स्टेटहुड तो नहीं देंगे और 6th शेड्यूल भी नहीं मिलेगा। केंद्र का मानना था कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन अब फाइनली मार्च में सोनम वांगचुक को छोड़ दिया गया। इनफैक्ट मई में वो अमित शाह जी से भी मिले थे, होम मिनिस्टर से मिले थे। ये बहुत अच्छा कदम है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, एक हैप्पी एंडिंग हमको देखने को मिली। और फाइनली स्टेट ने बोला, मतलब जो यहाँ पे केंद्र ने बोला कि देखिए लद्दाख को एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मिलेगी। हालांकि अभी कुछ साइन नहीं हुआ है, लेकिन ये फ्रेमवर्क है कि लद्दाख को डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी है आपके पास, आपको ज़्यादा राइट चाहिए, चलो दी। एक इलेक्टेड यूनियन टेरिटरी लेवल की बॉडी आपको दी जाएगी। एक्सेप्शन बना दी, एक्सेप्शन बनाइए, आप क्या प्रॉब्लम है। ये पॉइंट बस आप नहीं टच करेंगे, सिक्योरिटी हमारे पास रहेगी, बाकी जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। और यही सरकार अब इस समय मान गई है। पहले ही मान जाते, इतना होता ही नहीं बवाल। अब रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कौन, वही 6th शेड्यूल वाली बात है। हालांकि 6th शेड्यूल अभी दिया नहीं है, लेकिन यहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो है दैट विल बी चूजन बाय द पीपल। आप जिसको चाहेंगे वो आएगा और लोकल गवर्नेंस आपके पास ज्यादा ताकत रहेगी। इलेक्टेड बॉडी जो है वो एक स्टेट गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। तो हम वही कान ऐसे नहीं पकड़ा है, घुमा के पकड़े हैं, ये बात है। तो आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर रहेंगे, आपके पास लेजिस्लेटिव पावर रहेंगे, यानी कि कानून बनाने की भी ताकत रहेगी, आपके पास फाइनेंशियल पावर रहेगा। और जो हेड ऑफ दिस इलेक्टेड स्टेट होगा दैट विल एक्ट एज ए सीएम। ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, लेकिन ये एक सीएम की तरह काम करेगा। और ब्यूरोक्रेट्स भी इसके अंदर आएंगे। सबसे बड़ी बात, रेड टेपिज्म नहीं होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुन के भेजा जाएगा उसके अंदर ब्यूरोक्रेट। तो वही हो गया कि जैसे स्टेट गवर्नेंस चलती ना, उस तरीके के मॉडल जो है हम आपको चीफ सेक्रेटरी भी देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जैसे नागालैंड के लिए 371 ए है, सिक्किम के लिए 371 एफ है, 371 जी मिजोरम के लिए, वैसे ही आपको भी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान में आपको सेफगार्ड जो है वो दिए जाएंगे। लोकल कल्चर, लैंड ओनरशिप, ट्रेडिशंस, एम्प्लॉयमेंट राइट सब आपको मिलेगा। आप बताइए, सारी बातें मान ली केंद्र ने, प्रिंसिपल इन एग्रीमेंट, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल अनरेस्ट खत्म हो गया। सोनम वांगचुक की ये जो लड़ाई थी और जो इतने लोगों की लड़ाई थी वो सफल रही, खत्म। सेंटर फुल स्टेटहुड नहीं देगा। और मुझे लगता है कि लद्दाख को जो चाहिए था वो मिला है, क्योंकि लद्दाख की बहुत छोटी पॉपुलेशन है, रेवेन्यू जनरेशन काफी लिमिटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ड्राफ्ट किया जाएगा, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जाएंगे, इलेक्टेड बॉडी कैसे चुनी जाएगी वो सब देखा जाएगा। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।